बहुत बच्चों को सुनता हूं बच्चों लास्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं तो सारी चीज खराब हो जाती है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार इस टाइम पे क्या है? सो एचएससी बोर्ड 2024 के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए लगभग रह गए अब यहां से 1 महीने, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए 2 बच्चे ज्यादातर इस वीडियो को देख रहे हैं। एक जिनकी स्ट्रैटेजी अभी ऐसी है कि हमारा प्रिपरेशन अभी वीक है, मतलब हमको कैसे भी करके 20+ मार्क्स कैसे भी मिल जाए, इसकी स्ट्रैटेजी एक रहनी चाहिए। और बहुत बच्चे जिनका स्कोर 50+ जा रहा है, 50+ स्कोर करना है सिर्फ आपके थ्योरी के पेपर के अंदर और प्लस प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स, मतलब 80+ आपका कैसे बन जाए ये आप देखना चाहते हैं। तो चलो दोनों तरह के बच्चों के ऊपर हम बात करेंगे। आओ पहले वीक बच्चों के रिलेटेड बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात 20+ अगर लाना है तो मैं फटाफट कुछ टॉपिक्स दे देता हूं, उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। कौन से टॉपिक्स है वो देखो। सबसे पहले तो आप बच्चों अपना मैग्नेटिक मटेरियल जिनका वीक है, या फिर जिन बच्चों को लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी खासी नहीं है, तो मैग्नेटिक मटेरियल पहले प्रिपेयर कर लो बच्चों। ये 5 मार्क्स दे देगा आपको, अच्छी तरह से करना है। फिर दूसरा चैप्टर है ड्यूअल नेचर, ये फटाफट बता देता हूं मैं क्योंकि अभी एक्चुअली स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर आगे चलकर बताने वाला हूं। ड्यूअल नेचर जो है वो 4 मार्क्स का है, इसको प्रिपेयर कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर लो, ये आपको 6 मार्क्स दे देगा। और आखिरी चैप्टर जो है वो केटीजी है, केटीजी प्रिपेयर कर लो, ये आपको 6 मार्क्स दे देगा। तो बच्चों यहीं से आपका 21 मार्क्स तय हो जाता है। इतने चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। बिलीव मी ये सारे टॉपिक्स इतने हार्ड नहीं है, सारे इजी टॉपिक्स के रिलेटेड ही बात कर रहा हूं इन बच्चों के लिए जो 20+ लाना चाहते हैं इस लास्ट मिनट के प्रिपरेशन के टाइम पर। अब देखो ये सब होने के बाद जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा 50+ जाना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखो अब ध्यान से वीडियो को देखना। उन बच्चों के लिए अभी बात खत्म नहीं हुई है। वीक जिनका है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज के बारे में बात करूंगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने 50+ लाना है। देखो अगर 50+ का टारगेट करें बच्चों तो आपके 11 टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। एग्जैक्ट मैं 11 टॉपिक्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं। अब ये 11 टॉपिक्स कौन से हैं जो प्रिपेयर करने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स के पीछे मत पढ़ना। अगर आप सही से स्ट्रैटेजी लगाते हो तो आप 10 टॉपिक्स प्रिपेयर करके भी 60+ जा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको 11 टॉपिक्स प्रिपेयर करने को बोल रहा हूं और वो 11 टॉपिक्स आपको 50+ करा सकते हैं। अगर आपने टॉपिक्स सही चूज किए तो शायद ये 11 टॉपिक्स आपको 60+ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 11 टॉपिक्स के बाद कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या होंगे, ये आपके ऊपर मैं रखता हूं सारा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको करना क्या है, देखो आप अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाओ। ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी के अंदर भी, इस कैटेगरी के अंदर भी। ये स्ट्रैटेजी वीडियो है इसलिए ध्यान से समझना। नोट्स जो बन रहे हैं वो आप ही लिखे हुए रहने चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड एग्जाम्स में जब आप लास्ट 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है ना, तब आप सारी चीजें नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चों को सुनता हूं बच्चों लास्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं तो सारी चीज खराब हो जाती है। और ये रिवीजन क्यों नहीं हो पाती मालूम है? क्योंकि डर रहता है कि इतना नहीं आता है मुझे। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट है अभी फिलहाल जितना भी आप नया पढ़ रहे हो वो सब चीजें एक जगह अच्छी तरह से लिख कर रखो, ताकि लास्ट टाइम मिनट पे आपको सारा का सारा रिवाइज करने के लिए टाइम अच्छी तरह से मिले और सब चीजें आपके पास एक जगह होगी तो आप अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, चाहे ये चैप्टर आपने पढ़ा है, इन सबके नोट्स बनाकर रखो। कहां मिलेंगे नोट्स? तो टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पे फ्री पीडीएफ सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड करता हुआ जा रहा हूं। लेकिन उन सबके नोट्स आप अपने हैंडराइटिंग खुद से लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने सोल्यूशन न्यूमेरिकल के दिए हुए हैं, उस सारे पीडीएफ को अच्छी तरह से देखना है और उन सारी चीजों से आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नोट्स आपके ही हैंडराइटिंग से बने हुए रहने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए जो भी नोट्स दिए हुए हैं, जिन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करने वाले हो, उन सबके नोट्स अच्छी तरह से अपने हाथ से लिखकर सब चीज को मेमोराइज करके फिर उसके बाद ये सबके नोट्स बनाकर रखो, ठीक है। नोट्स बनाना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस इज योर ओनली, ये हार्ट है, याद रखना, ये हार्ट है आपका हथियार, समझ में आ रहा है? इनको करना है। इसके बाद आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार इस टाइम पे क्या है, अभी ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग हथियार इस समय क्या है? 1 महीना बचा है एचएससी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, पिछले कितने सालों के बच्चों, तो 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम इतने 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे पढ़ के याद करके सारे हो जाने चाहिए। 50+ जाना है ना, ये सारे 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके प्रिपेयर सारे याद हो जाने चाहिए। उसमें भी मैं खासकर मुद्दे को हाईलाइट करूंगा, देखो ध्यान दो। जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं,
अगर मैं फैक्ट की बात करूं ना बच्चों, फैक्ट की बात करूं, देखो ध्यान से सुनना इस बात को। फैक्ट की बात करूं तो आप अगर एचएससी बोर्ड के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर खोलकर देखो, मैं अभी पेपर एनालिसिस जितने 13-14 सालों के किए हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, बहुत से न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूं। अभी रिसेंटली मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर रहा हूं। तो इन सब चीजों से मैंने ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगभग एचएससी बोर्ड में, फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, 28 से 32 मार्क्स के होते हैं। आप प्रीवियस ईयर खोलकर देखो, मुझ पर विश्वास मत करो, प्रीवियस ईयर खोलकर देखो और आप देखो, आपको 28 से 32 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। और अगर ये है तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पिछले 5 सालों के अंदर कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, यार ये तो बहुत बार आया, हर साल ही पूछा है, तो उन क्वेश्चंस को आप पहले प्रिपेयर करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि उनको प्रिपेयर पहले करो, सिर्फ वही मत करो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। आपको 50+ जाना है तो आपको अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स में हर पॉइंट को करना ही पड़ेगा, ये सत्य है। बाकी 28 से 32 मार्क्स आप मोस्ट रिपीटेड की करो, ये 5-6 सालों के अगर आप कर लोगे तो इतने मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? 28 कम से कम आप पकड़ के ही चलो, इतने मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके साथ साथ जितनी भी न्यूमेरिकल्स है पीवाईक्यूज में, जितनी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको जितने भी पीवाईक्यूज में जितने भी न्यूमेरिकल है, जितने भी बोल रहा हूं मैं 5-6 सालों के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट, मैंने डाला तो है वीडियो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट, हो सकते हैं न्यूमेरिकल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल सारे प्रिपेयर अच्छी तरह से करने हैं, फिर ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। लास्ट टाइम पे आपका इतना तो पूरा तैयार रहना चाहिए अच्छी तरह से, ये आपका हथियार है सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर आप इनको इग्नोर कर दोगे तो बहुत कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। और ये सारा 50+ जाने के लिए है, 20+ वालों के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह की स्ट्रेटेजी से इन सारे चैप्टर्स के जो है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, राइट। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि मेरे वीडियोस जो अपलोड होते जा रहे हैं वो सारे देखो, 32 मिनट का और 43 मिनट का मैंने 2 पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए चैप्टर रिलेटेड, उन सब क्वेश्चंस को 13 साल के पेपर का एनालिसिस करके बताया है, तो उनको जरूर देखना। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।